बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडेक्समी स्कूल्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट में खुश आमदीद। जनरल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का असाबी निज़ाम। जिस तरह हम एक डिपार्टमेंट में देखते हैं या किसी भी जगह पे देखते हैं, ए पर्सन बी को कोई पैगाम दे रहा होता है। आप बाहर खड़े होकर गली में देख लें, बेशक बी जो है वो सी को कोई पैगाम दे रहा होता है, सी बी को पैगाम दे रहा होता है, फिर सी ए को भी कोई पैगाम दे रहा होता है, ए कभी सी को पैगाम दे रहा होता है। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हो तो सिस्टम खत्म हो जाता है। आप पुलिस में देख लें, फौज में देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, कम्युनिकेशन होती है। कोई भी अथॉरिटी अब अथॉरिटी को भी बता रही है, नीचे वाले लोगों को भी बता रही है और अपने लेटरल लोगों को भी बता रही होती, कुछ ना कुछ मैसेजिंग हो रही होती। तो अगर हम देखें कि सिस्टम या निजाम, तो इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा निजाम है। जब आपने छठी क्लास में पढ़ा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि सेल होता है, सेल से आगे टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपने वहां पे पढ़ा था। अब इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर कुछ ऑर्गन सिस्टम है, उससे पहले ऑर्गन है, ऑर्गन के नीचे टिश्यू है, टिश्यू के नीचे सेल है। हमें ये बात समझनी होगी कि इस पूरे निजाम को या ऑर्गेनिज्म को कम्युनिकेशन के जरिए अगर अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, तो हमारी नाक़िस अकल में इस कम्युनिकेशन को समझने के लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं, जरा इसको समझते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। Whenever a person gets injury on his foot, चलते चलते कील के ऊपर पांव आ गया, he feels pain। उसने कहा कि hand immediately in his feet, हाथ उसका फौरी तौर पे पहुंचता है जहां पे इंजरी हुई है। हाथ को किसने बताया कि भाई पांव के नीचे कील आ गया है या पांव के नीचे कोई ऐसी चीज आ गई जिससे वो हर्ट हो गया? आखिर कोई ना कोई निजाम है ना, जिसने यहां पे होने वाली इंजरी इसको बताई और ये फौरी तौर पे भाग के आया कि कांटा है, कील है, या कौन सी चीज है। और अगर कोई कांटा था या कील था या कोई भी चीज थी तो उसको उसने रिमूव किया, या जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन था वो किया। इसके अंदर देखा यह जाता है कि इंसान के अंदर दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो नेटवर्किंग है उस पे काम करता है। यानी ये इसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती, ये नेटवर्किंग का काम करता है। हमने देखना है कि ये सारा सिस्टम कैसे बनता है। सबसे पहले हम सेल से बात स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था कि सेल से ही सारी चीजें बनती हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल, ये वो सेल है जो नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, या फिर उसका नाम होता है नर्व सेल। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद जो नर्व्स होती हैं, ये न्यूरॉन से ही बनते हैं सारे पार्ट्स। और जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, जिनको नर्व इंपल्स कहते हैं। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये है जी इसका न्यूक्लियस, ये इस तरह का सेल होता है। आपने इंसानी सेल इस तरह का ही पढ़ा ना, ये सेल है जी, ये न्यूक्लियस, ये भी उसी तरह का ही है, लेकिन इसकी साइडों पे यहाँ पे ना, ये इसके काम के लिहाज से ये थ्रेड्स बनाई हुई हैं। इनके मैं नाम बताऊंगा, फिलहाल आप इसको सिंपल टर्म्स के अंदर समझें। ये है जी एक इसकी शाफ्ट शाफ्ट टाइप, यानी इसका इसको एक्सोन कहते हैं। ये है वो एरिया जो एक सेल से दूसरे तक पैगाम लेके जा रहा है।
ठीक है, ये भी कोई चीज है। अब इनके नाम का इनके टर्म्स को अगर आप समझें तो ये है सेल बॉडी, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये जो छोटे छोटे इधर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये उसी तरह साइटोप्लाज्म है जो किसी भी सेल में होता है, ये न्यूक्लियस से बाहर वाला एरिया, इसको हम एक्सोन कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर पीसेस रखे हैं इसको माइलिन शीथ कहते हैं, ये जो इसके ऊपर कवर से चढ़ाए हुए। और ये वाला जो टर्मिनल एंड है जहां पे दूसरा कोई इस तरह का सेल जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जी न्यूरॉन या नर्व सेल। द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी, ये वाला एरिया। उसके बाद ये प्रोजेक्शन, ये वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी बेटा आपने रीडिंग करनी है, वो चीजें सारी मैंने आपको बता दी। नर्व, अ नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन। अगर हम कहें कि ये एक सेल बॉडी का एक एक्सोन है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, आपने केबल देखी है, केबल के अंदर बहुत सारी थ्रेड्स जाती हैं, उसको हम कहते हैं नर्व। उसमें कोई पैगाम लेके जा रही है, कोई वापस आ रही है, कोई लेके जा रही है, कोई वापस आ रही है। ये जिस तरह पीटीसीएल की वायर होती है, उसकी केबल होती है, इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी की केबल, उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नर्व। A nerve is cable-like bundle of axon enclosed in common sheath, ठीक है। तो नर्व को जो करती है वो ट्रांसमिट करती है मैसेजेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। ये नर्व सेल के ही बॉडी पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अब जाहिर है फंक्शन डिफरेंट होगा, पैगाम लेके जाने वाली चीजें जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है वहां के फंक्शन, और या फिर जो नेटवर्किंग हुई है पूरे जिस्म के अंदर, उनके फंक्शन थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। ये देखें जरा, सेंसरी न्यूरॉन, ये वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी पार्ट से मैसेजेस लेके हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। मोटर न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन हैं जो बाहर वाली इंफॉर्मेशन जब आती है हमारे ब्रेन तक, तो उसके रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल जो पाँव पे कांटा चुभा था, वो वाले पैगामात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आए हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसके जवाब में हाथ वहां तक पहुंचने के पैगामात या ऑर्डर जो जारी किए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने किए, तो वो वाला पैगाम जाएगा मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। इसलिए इनको इफेक्टर भी कहते हैं। और उसके बाद इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जहां पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ये अंदरूनी है सारे, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, इनको इंटरन्यूरॉन, ये तीन टाइप के मेजर न्यूरॉन्स होते हैं। ये जरा यहां से देख लें कि ये है सेंसरी न्यूरॉन, यानी वो पाँव में कांटा चुभा था तो पैगाम लेके आया था सेंसरी न्यूरॉन। अब यहां पे समझ लें कि ब्रेन है, ठीक है, ये वाला ब्रेन, इसमें प्रोसेसिंग होती है। इसने कहा जी कांटा चुभा है तो हाथ से कहा जाए कि उस कांटे को रिमूव किया जाए। अब ये वाला जो है, ये देखें, इसकी सेल बॉडी इस तरह की होती है और इसकी एक्सोन का ये लेंथ, ये जाके हाथ को कह रहा है कि जी कांटे को रिमूव किया जाए, ठीक है। तो ये तीन किस्म के न्यूरॉन होते हैं। अब आ जाते हैं जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल सेंटर होता है जो पूरे बॉडी के सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अंदर दो चीजें, एक इसके अंदर ब्रेन आता है, दूसरा इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। अब ब्रेन, इसके तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? ये, इसकी बेटा रीडिंग आपने खुद करनी है, मैं यहां से आपको बता देता हूं। फोर ब्रेन के मेजर तीन पार्ट्स हैं जी, सेरिब्रम, ये अपर पार्ट है, उसके नीचे ये वाला थैलेमस है, उसके नीचे ये वाला हाइपोथैलेमस। ये तीन चीजें आती हैं फोर ब्रेन में, आपके क्वेश्चंस में भी आएगा
कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स लिखें। मिड ब्रेन है ये वाला एरिया, ये कनेक्शन का काम करता है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान कम्युनिकेशन करता है। हाइंड ब्रेन फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा इसके अंदर आता है। ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स हैं या फिर इस सिस्टम के, इस ऑर्गन के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन है वो है। तो ये सारी रीडिंग आपने करनी है। अब है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड आपकी बैकबोन के अंदर होता है। स्पाइनल कार्ड बैकबोन के अंदर होता है। जो आपने अभी मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ा है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हाइंड ब्रेन में होती हैं 3 चीजें। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा इलोंगेट करता है और यही ये वाली स्ट्रक्चर बनती है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ये एक मॉनिटर का काम करता है। लाइक इंसान सो रहा है, वो तमाम काम जो नॉर्मली इंसान करता है, सांस लेना, उसके बाद दिल का धड़कना, ये सारी चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। इनको इनवॉलंटरी एक्शन के तौर पे दिमाग का कुछ हिस्सा और स्पाइनल कार्ड का कुछ हिस्सा, कुछ ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस, फॉर एग्जांपल कहीं पे गर्म जगह पे हाथ लग जाता है तो फौरी तौर पे हम वापस कर लेते हैं, इनको सबको एक मॉनिटर के तौर पे स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन, लोअर एंड तक। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंकेज बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये एक दरमियान में तमाम बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और इसमें इनवॉलंटरी एक्शन, जो अभी मैं बात कर रहा था कि वो वाले काम जो हम सोचकर नहीं करते, फौरी तौर पे गर्म जगह पे हाथ लग जाए तो वापस आ गया, कोई चीज हमारे किसी जगह बॉडी पार्ट को हर्ट करती है तो फौरी तौर पे हम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे काम ब्रेन नहीं करता, ये सारे काम स्पाइनल कार्ड एक मॉनिटर के तौर पे कर रहा है। उसके बाद है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच स्प्रेड इन द बॉडी। अब देखें, दो ही चीजें हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। इनके ऊपर तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाकी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो इनसे निकलने वाली तमाम जो नर्व्स होंगी स्पाइनल कार्ड से और ब्रेन से, उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, उस नेटवर्क का नाम होगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो दिमाग से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 31 पेयर्स हैं ये स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। ये आपने याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए आपके सामने एक वीडियो है, इसको एक बार आप देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी, वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। It also detects the changes in environment and produces response to the changes. गर्मी हो गई है जी, पंखा चला लें, सर्दी हो गई है जी, कंबल ले लें, धूप आ गई है जी, हम बाहर लेटे हुए थे, अंदर आ जाएं, सर्दी है जी, बाहर धूप आ गई है, बाहर चले जाएं। हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं।
वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। साइट से मुतलका है आई, हियरिंग से मुतलका है ईयर, स्मेलिंग से जो रिलेटेड है वो हमारी नोज है, इसके अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद टेस्ट से रेलिवेंट है हमारी जो टंग है, और टच से रेलिवेंट हमारी पूरी स्किन है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं टच से मुतलका सिर्फ हाथ होता है, नहीं, स्किन सारी टच का काम करती है। इवन आंख हमारी देखने का काम करती है, तो आंख के ऊपर कोई चीज टच होती है तो उसको जो टच के न्यूरॉन्स हैं उसको उसका पैगाम सेपरेट देते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन आती है तो ये जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता है जी गर्मी होगी तो पंखा चला लो, हुक्म जारी करता है। धूप आ गई है तो अंदर आ जाओ, हवा चल रही तो पंखा बंद कर दो, वगैरह वगैरह। और ये वाले पैगाम जो हैं ये मोटर नर्व्स के जरिए हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक आते हैं। अब जरा इनके नाम पढ़िए। आपने आपके दिमाग ने के अंदर एक थर्स्ट सेंटर होता है जो महसूस करता है कि जी प्यास लगी है। उसने बताया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए प्रोसेसिंग हुई और हाथ को हुक्म हुआ कि भाई गिलास उठाया जाए। मीनवाइल मुंह को भी हुक्म होगा कि मुंह खोला जाए। इसके मीनवाइल बाकी बॉडी पार्ट्स जो है उनको भी हुक्म होगा कि पानी पीने के लिए कोऑर्डिनेट किया जाए। तो यहाँ तो सिर्फ एक पैगाम बताया गया ना, हजारों पैगामात एट ए टाइम पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब एक्शंस कितनी टाइप के होते हैं? एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, दो किस्म के एक्शन होते हैं। एक वॉलंटरी होते हैं जो हम सोच समझ कर करते हैं, मिसाल के तौर पे बोलना है कुछ तो लोग तो खैर बोलते भी सोचे बगैर ही हैं, लेकिन जो बोलना है वो सोचकर बोला जाता है। ईटिंग है, रीडिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, क्लैपिंग है, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जिनके लिए इंसान के किसी न किसी एहसास का, किसी न किसी एक्सरसाइज का जो है वो इन्वॉल्व होना जरूरी है। लेकिन जो एक्सरसाइज माइंड की एक्सरसाइज, जाहिर है रनिंग के लिए भी इंसान को के माइंड का प्रोसेस करना जरूरी। अच्छा, इनवॉलंटरी एक्शन वो वाले एक्शंस जो हम सोच समझ के नहीं करते, खुद ब खुद हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है तो हमें नहीं पता, हम हाथ से थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम खुद कंट्रोल कर रहा है। ब्रीदिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, अगर आप कंट्रोल करेंगे भी तो थोड़ी लम्हे के लिए कर सकें, उसके बाद दिमाग इसको कंट्रोल करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्रैक है उसकी मूवमेंट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो खुद हो रही है। ये सारी एग्जांपल्स हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शन भी असल में इनवॉलंटरी एक्शन का एक मॉडल जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि हमारे साथ जो भी मामला पेश आते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास मार्जिन होता है सोचने का, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सोचने का मार्जिन नहीं होता। वहां पे अल्लाह ताला ने एक ऑटो रिप्लाई सिस्टम रखा हुआ है कि जी आपका हाथ, पांव या जिस्म का कोई बॉडी पार्ट जो है वो किसी भी खतरनाक जगह पे टच हो गया है, गर्म थी वो चीज, आपने सोचे समझे बगैर उसको पीछे कर लिया। ये वाली इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद थी कि अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगेगा तो हाथ पीछे कर लेना सोचे समझे बगैर। ये वाला एक्शन जो ब्रेन के प्रोसेस करने के बगैर होता है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू आवर स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होती है? चेंज। बंदा जा रहा है, सामने कुत्ता भौंक रहा है तो उसका भौंकना भी एक स्टिमुलस है। आप घर में एंटर हो रहे हैं तो आपको आगे से अगर कोई नाराजगी का इजहार कर रहा है तो वो भी एक स्टिमुलस है। आप हो सकता है जल्दी से दोबारा बाहर निकल आए। आपने सुना है ना किसी को कि जी कोई बोल रहा है और अभी मेरा जाना ठीक नहीं है, आपके दिमाग ने कहा 10 मिनट और निकाल लो, ये कहीं आगे पीछे होंगे तो फिर चले जाएंगे। आपके पाँव को हुक्म हुआ नहीं 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 आगे नहीं जाना, पीछे जाना है, जरा बाहर रुकना है, वगैरह वगैरह। तो वो स्टिमुलस कोई भी चेंज होती है जो अफेक्ट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो फिर पैगाम जारी करता है कि हुक्म जारी करता है कि जी क्या किया जाए। तो ये तो हो गया एक सिस्टम।
अगर आप सोच समझ के करेंगे तो वो आएगा वॉलंटरी में, बिना सोचे समझे करेंगे तो वो आएगा इनवॉलंटरी में। इनवॉलंटरी का रिफ्लेक्स एक्शन एक मॉडल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि जी जब कोई बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए हो तो वो रिफ्लेक्स एक्शन से मिलेगा। यहाँ पे एक मॉडल भी बनाया हुआ है। ये थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। आप मोमबत्ती जला रहे थे, कैंडल, आपका यहाँ पे हाथ लग गया, फौरी तौर पे पीछे आ गया। तो यहाँ पे ना ये पैगाम आया, यहाँ से देखें पैगाम आया, और ये स्पाइनल कार्ड नहीं, स्पाइनल कार्ड को मैंने मॉनिटर का नाम दिया था, ठीक है। स्पाइनल कार्ड ने कह दिया भाई पीछे कर लें, दिमाग की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कितना एक इंटरेस्टिंग चीज है कि खतरनाक चीजें जो होती हैं उनसे बचने के लिए जहां पे बहुत थोड़े टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसमें दिमाग काम ही नहीं करता। बंदे कहते हैं ना कि वो काम ही ऐसा था, दिमाग ने काम ही नहीं किया। तो दिमाग क्यों काम करेगा? दिमाग नहीं काम करेगा वहां पे आपका जो जो रिफ्लेक्स आर्क है आपकी, वो काम करेगी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसको वैसे आपके लेवल की बात तो ये नहीं है। ये जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट, उसमें इसको ये साइकोमोटर डोमेन है कि इंसान का जिस्म भी समझ जाता है कि कौन से काम का रिस्पॉन्स कौन सा है। तो वो इसका मतलब ये हमारा स्पाइनल कार्ड समझ जाता है, ठीक है। इसमें ब्रेन का डायरेक्टली कोई किरदार नहीं है। तो ये जी चैप्टर नंबर 2 आज हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों ने इससे सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, आसानियां बांटें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ने जवान।